अनुपमा टेलीविजन स्क्रीन पर हर दिल में जगह बना चुकी है। डायरेक्टर कट प्रोडक्शंस के अंतर्गत राजन शाही और दीपा शाही द्वारा निर्मित इस शो ने दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी है। यह कहानी अनुपमा की है, जो एक आम महिला होते हुए भी असाधारण साहस और संघर्ष की मिसाल बन चुकी है। उसका जीवन कई उतार चढ़ाव से गुजरता है, लेकिन हर बार वह खुद को संभालती है और नए जोश के साथ जीवन की लड़ाई लड़ती है। उसने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ त्यागा, हर मोड़ पर अपने प्रियजनों के लिए अपने सपनों को कुर्बान किया। लेकिन उसके बदले में उसे क्या मिला? तिरस्कार, अकेलापन और अपनों की बेरुखी। यह कहानी सिर्फ अनुपमा की नहीं, बल्कि उन अनगिनत महिलाओं की है जो अपने परिवार के लिए सब कुछ छोड़ देती हैं, फिर भी उन्हें समझा नहीं जाता। इसी भावनात्मक पृष्ठभूमि में ख्याति की कहानी उभरती है। ख्याति, जिसने अपने परिवार के लिए न केवल अपने सपनों को भुला दिया, बल्कि अपने अस्तित्व को भी पीछे छोड़ दिया, आज खुद को सबसे ज्यादा पराया महसूस करती है। वह जिन लोगों से सबसे अधिक प्रेम करती थी, वही अब उसकी मौजूदगी को नजरअंदाज करते हैं। उसके त्याग की कोई कीमत नहीं रह गई, उसका समर्पण अब किसी के लिए मायने नहीं रखता। यह पीड़ा ख्याति के चेहरे पर स्पष्ट झलकती है। उसकी आंखों में छिपी वेदना, उसके भीतर उठता तूफान, यह सब एक दिन बाहर आने ही वाला था। आर्यन, जो कभी ख्याति के सबसे करीब था, अब सबसे अधिक क्रोधित है। उसका गुस्सा इस हद तक बढ़ गया है कि वह ख्याति को राक्षस कहकर पुकारने लगा है। उसके शब्दों में नफरत की आग है। वह हर उस क्षण को याद करता है जब उसे लगा कि ख्याति ने उसे धोखा दिया। आर्यन की नाराजगी केवल शब्दों तक सीमित नहीं रही, उसकी आंखों में आक्रोश की ज्वाला साफ दिखती है। वह बार बार यही दोहराता है कि ख्याति ने परिवार के विश्वास को तोड़ा है, उसकी वजह से परिवार टूटने की कगार पर आ चुका है। पराग, जो आमतौर पर किसी विवाद में बोलना पसंद नहीं करता, इस बार भी चुपचाप आर्यन की बातों को सुनता रहता है। परिवार के बाकी सदस्य भी आर्यन की बातों पर कोई विरोध नहीं जताते, शायद इसलिए कि कहीं न कहीं वे भी मानते हैं कि आर्यन जो कह रहा है वह गलत नहीं है। सभी के चेहरों पर खामोशी की चादर लिपटी हुई है, लेकिन उनकी आंखों में आर्यन के प्रति सहमति साफ नजर आती है। यह दृश्य उस प्रेमपूर्ण परिवार की छवि को पूरी तरह बदल देता है, जो कभी एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार था। हालांकि इस अंधेरे में एक रोशनी की किरण भी मौजूद है, प्रेम और राही। वे दोनों ख्याति के अपमान को चुपचाप सहन नहीं कर पाते। प्रेम को ख्याति की आंखों में छिपा दर्द महसूस होता है और राही को उसकी खामोश चीखें सुनाई देती हैं। वे दोनों जानते हैं कि ख्याति ने जो कुछ भी किया, उसमें उसकी कोई बुरी मंशा नहीं थी। वह परिस्थितियों की मारी हुई है, किसी साजिश की शिकार भी हो सकती है। प्रेम और राही ख्याति के पक्ष में खड़े होते हैं। प्रेम धीरे से कहता है, क्या हमने कभी ख्याति से यह जानने की कोशिश की कि उसकी चुप्पी के पीछे क्या है? क्या हमें इतना भी भरोसा नहीं कि हम उसे समझ सकें? राही, जो बचपन से ख्याति की सबसे अच्छी दोस्त रही है, आगे बढ़कर आर्यन से कहती है, तुम्हारे गुस्से की वजह हम समझ सकते हैं, लेकिन क्या तुम्हें यह हक है कि तुम किसी को राक्षस कहो? क्या तुमने एक बार भी यह सोचा कि ख्याति पर क्या गुजर रही है? उसकी आवाज में करुणा और दृढ़ता का अद्भुत संतुलन है। वह ख्याति के लिए ढाल बनकर खड़ी हो जाती है, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो जाए। ख्याति, जो अब तक चुपचाप सब कुछ सहती रही थी, प्रेम और राही का साथ पाकर थोड़ा सुकून महसूस करती है। उसके चेहरे पर आश्चर्य और आभार की मिलीजुली भावनाएं नजर आती हैं। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन इस बार वे आंसू अकेलेपन के नहीं, बल्कि उस स्नेह के हैं जिसे वह भूल चुकी थी। वह धीरे से प्रेम और राही की तरफ देखती है, जैसे कहना चाहती हो, धन्यवाद, तुमने मुझे टूटने से बचा लिया। इस सबके बीच परिवार के अन्य सदस्य एक बार फिर चुप हैं। लेकिन अब उनकी चुप्पी में एक सवाल भी छुपा है, क्या वे वास्तव में ख्याति के साथ न्याय कर रहे हैं, या सिर्फ आर्यन के गुस्से के दबाव में बह रहे हैं? पराग की आंखों में एक हल्का सा संकोच झलकता है, शायद वह सोच रहा है कि कहीं उन्होंने कोई गलती तो नहीं कर दी। इस उथल पुथल के बीच एक नई शुरुआत की संभावना बनती दिख रही है।
यह केवल ख्याति की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि पूरे परिवार के आत्ममंथन की यात्रा बन जाती है। क्या वे अपने निर्णयों की पुनर्समीक्षा करेंगे? क्या वे समझ पाएंगे कि नफरत और गुस्सा हमेशा सही रास्ता नहीं होता? या फिर ख्याति को अपना सम्मान वापस पाने के लिए एक और संघर्ष का सामना करना पड़ेगा? कहानी यहीं नहीं रुकती। आगे जो कुछ भी घटेगा वह तय करेगा कि प्रेम, विश्वास और परिवार की असली परिभाषा क्या होती है। यह महज एक टीवी शो की पटकथा नहीं, बल्कि उन भावनाओं का प्रतिबिंब है जो हर घर की हकीकत बन चुकी हैं। और वही क्षण ख्याति के जीवन का सबसे गहरा मोड़ साबित होता है, जब उसे लगने लगता है कि अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची। परिवार की बेरुखी, आर्यन का तिरस्कार और अपने ही लोगों द्वारा त्याग दिए जाने का दर्द उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ देता है। वह सोचती है कि जब जिनके लिए उसने अपनी खुशियों की बलि दी वे ही अब उसे देखने तक को तैयार नहीं हैं, तो फिर इस जीवन का क्या मोल बचा है। वह अपने कमरे में चुपचाप बैठती है, दीवारों से बातें करती है, उन स्मृतियों को याद करती है जहां हर चेहरा मुस्कुराता था। लेकिन अब वही चेहरे या तो नाराज हैं या उसे देखना तक नहीं चाहते। उसकी आंखों में जो आंसू हैं, वे अब अंदर के जख्मों को भी धो नहीं पा रहे। ख्याति धीरे धीरे टूट रही है और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगती। प्रेम और राही जो उसके साथ खड़े होते हैं, वे भी इस गहराई तक नहीं पहुंच पाते कि ख्याति अब किस हद तक बिखर चुकी है। एक दिन जब सब कुछ असहनीय हो जाता है, वह एक खामोश निर्णय लेती है। अपने कमरे में बैठकर वह नींद की गोलियों की शीशी खोलती है। शायद उसे लगता है कि अब सो जाना ही एकमात्र रास्ता है, जहां उसे न तो किसी की नाराजगी महसूस करनी पड़ेगी और न ही किसी की बेरुखी सहनी होगी। बिना किसी को कुछ बताए वह गोलियों का ओवरडोज ले लेती है और घर से निकल जाती है। रात के अंधेरे में जब शहर की सड़कें भी थककर सो रही होती हैं, ख्याति एक सुनसान मोड़ पर गिर जाती है। कोई नहीं होता उसके पास, कोई हाथ नहीं होता जो उसे थाम सके। लेकिन तभी किस्मत उसका साथ देती है। उसी रास्ते से अनुपमा गुजर रही होती है। अनुपमा, जो खुद जिंदगी की जंगों से जूझती रही है, उसे एक अचेत अवस्था में सड़क किनारे पड़ी देखती है। वह बिना एक पल गवाए ख्याति को उठाती है और पास के अस्पताल ले जाती है। रास्ते भर उसके चेहरे की बेचैनी और हाथों की थरथराहट यह बयां करती है कि वह ख्याति को हर कीमत पर बचाना चाहती है। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर उसे तुरंत इमरजेंसी में ले जाते हैं। अनुपमा दरवाजे के बाहर खड़ी हर पल की खबर जानने को बेताब होती है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और गंभीर स्वर में बताते हैं कि ख्याति की हालत नाजुक है। उसने नींद की बहुत अधिक गोलियां ली हैं और अगर समय रहते इलाज शुरू न हुआ होता तो स्थिति और भी खराब हो सकती थी। अनुपमा गहरी सांस लेती है, लेकिन चिंता अब भी खत्म नहीं होती। इसी बीच प्रेम और राही अस्पताल पहुंचते हैं। उन्हें जब यह खबर मिलती है कि ख्याति ने आत्महत्या की कोशिश की है, तो वे स्तब्ध रह जाते हैं। वे तुरंत बाकी परिवार को भी इसकी सूचना देते हैं। घर के हर सदस्य पर जैसे बिजली गिरती है। यह सोचकर ही सबका दिल बैठने लगता है कि ख्याति, जो कभी सबसे हंसती खेलती थी, अब जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही है। पराग, जो अब तक अपने गुस्से के कारण ख्याति से दूर था, यह खबर सुनते ही खुद को रोक नहीं पाता। उसका गुस्सा, उसकी नाराजगी सब एक पल में गायब हो जाते हैं और वह दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचता है। ख्याति की हालत देखकर उसकी आंखों से आंसू रुकते नहीं। वह खुद को कोसता है कि शायद अगर उसने समय रहते उसे समझा होता, उसका साथ दिया होता, तो यह सब नहीं होता। लेकिन आर्यन, जो अब तक सबसे ज्यादा खफा था, पराग का यह रूप देखकर नाराज हो जाता है। उसे लगता है कि पराग का अचानक से ख्याति के पक्ष में आ जाना एक कमजोरी है। वह उसे सवालों की बौछार से घेरता है, कहता है कि क्या यह सब इतना आसान है कि जिसने सबका भरोसा तोड़ा, उसे अचानक माफ कर दिया जाए। पराग इस बार चुप नहीं रहता। वह कहता है, भरोसा तो टूटा है, लेकिन शायद हमने ही उसे इतना अकेला छोड़ दिया कि उसके पास कोई चारा नहीं बचा। जब एक इंसान खुद से हार जाता है तो वह कुछ भी कर सकता है।
हमें उस पर गुस्सा करने से पहले यह सोचना चाहिए कि कहीं हम भी उसकी इस हालत के जिम्मेदार तो नहीं हैं। राही इस बहस को रोकते हुए कहती है, इस वक्त हमें एकजुट होने की जरूरत है, न कि एक दूसरे को दोष देने की। प्रेम भी यही बात दोहराता है और कहता है कि जो भी हुआ, अब हमें ख्याति को बचाने के लिए दुआ करनी चाहिए। आर्यन, जो अब तक कठोर बना हुआ था, अब थोड़ा नरम होता नजर आता है, लेकिन अभी भी उसके मन में कई सवाल हैं, कई दर्द हैं जो उसे माफ करने से रोकते हैं। ख्याति इस सब से अनजान अस्पताल के बिस्तर पर अचेत पड़ी रहती है। उसकी धड़कनें कभी तेज होती हैं तो कभी धीमी। डॉक्टर हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब सब कुछ उसकी इच्छा शक्ति पर निर्भर है। क्या वह जीवन को फिर से गले लगाएगी? क्या वह इस दुनिया में वापस लौटेगी जहां कुछ रिश्ते अब भी उसकी राह देख रहे हैं? क्या वह आर्यन की नाराजगी को पिघला पाएगी और पराग की माफी को दिल से स्वीकार कर पाएगी? ये सवाल अब पूरे परिवार के दिलों में गूंजने लगे हैं। हर कोई अंदर से टूट चुका है, लेकिन अब वे अपनी गलतियों को समझ रहे हैं। शायद अब वे ख्याति को सिर्फ एक दोषी नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह देखना शुरू कर रहे हैं, जिसने अपनों से सिर्फ प्यार मांगा था, लेकिन बदले में उसे ठुकरा दिया गया। आने वाले वक्त में यह देखना होगा कि क्या यह परिवार फिर से एक हो पाएगा या नहीं। क्या वे ख्याति को उस प्रेम और सम्मान के साथ स्वीकार करेंगे जिसकी वह हकदार है, या फिर यह हादसा उनके रिश्तों को और भी गहराई से बिखेर देगा? इन सवालों के जवाब भविष्य के पन्नों में छिपे हैं। जुड़े रहिए, क्योंकि कहानी में अब भी बहुत कुछ बाकी है।